हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अनायका ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स के इस नए वीडियो में। हम एक्सेल का ये एडवांस बेसिक टू एडवांस कोर्स लेकर आपके बीच हाजिर हैं। आज की हमारी टॉपिक होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और थोड़ा सा स्टाइल देखेंगे और सेल का भी ये ऑप्शन भी दो देखेंगे। इसके पहले के 3 वीडियो में ऑलरेडी हम आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। नंबर्स तक हो चुका है, अब हम बात करेंगे आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसको देखने से पहले एक डेटा देख लीजिए। ये सीरियल नंबर डाला हुआ है 1 से 10 तक, सेल्समैन है जिसमें 10 लोगों के नाम है, ये रीजन है किस एरिया में वो सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी वो सेल कर रहे हैं। तो ये नंबर वैल्यू है, बाकी सब टेक्स्ट है। ओके, अब इसमें क्या है कि बाय द वे, जैसा कि हमारे ऑप्शंस का नाम हम अगर देखें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सजाना मीन्स उसको कलरिंग करना, हाईलाइट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, साइज को बड़ा कर देना, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ओके, और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, कंडीशनल, कि कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगे, उसके हिसाब से हम जिसको चाहे उसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने इस सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया, डी के ऊपर गया, एरो देखिए सीधा बना ऐसे नीचे की तरफ, यानी सबको सेलेक्ट करें, क्लिक कर दिया, सेलेक्ट हो गया। फिर मैं गया अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में। पहला ऑप्शन क्या आ गया, हाईलाइट सेल रूल, मतलब सेल को हाईलाइट करने का नियम, वो आपको यहाँ मिलेगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन, तो सेल हाईलाइटेड रूल मतलब किसको हाईलाइट करना, ग्रेटर देन, जो बड़ा हो। किससे बड़ा हो भाई, सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 300 से ऊपर जो भी वैल्यू हो उसको रेड कर दो, रेड फिल विथ डार्क रेड टेस्ट, उसका जो फील कलर हो वो भी रेड हो और उसका कलर भी रेड हो, डार्क रेड। तो यहाँ पे देखिए जिनकी भी वैल्यू 300 से ऊपर थी वो सारे क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। कैसे, रेड और रेड। अब आप कहेंगे सर ये टेक्स्ट भी हाईलाइट हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया। देखिए एक्सेल में कोई भी डेटा हो, अंततः उसकी जो फॉर्मेट वैल्यू होती है वो नंबर्स ही होती है। एक्सेल नंबर्स को ही पहचानता है, आप जैसे फॉर्मेट यूज करते हैं उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। ये थोड़ा अलग चीज है, कोडिंग के रिगार्डिंग चीज है, तो आप इस पे ज्यादा मत जाएं, आप इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको आपने जो रूल लगाया है वो हटाना चाहते हैं तो फिर से पूरे को सेलेक्ट करिए, आगे बढ़िए और यहाँ पे नीचे देखिए क्लियर रूल लिखा है, यहाँ पे करिए सेलेक्टेड सेल, करेंगे इंटायर सीट करेंगे तो जहां जहां आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया सब हट जाएगा, और यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया वहां से हटाना है, रूल क्लियर। अब सेकेंड रूल पे ध्यान देंगे कि भैया हमें लेस देन वैल्यू चाहिए कि नहीं, हमें जितनी भी वैल्यू 200 से कम है उनको हाईलाइट करना है। अरे 200 से कम तो कोई नहीं है, चलो 300 से कम देख रहे हैं। ये देखिए अब 300 से कम जो जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो गए, किस कलर में, रेड कलर में। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंडीशन, जैसे बिटवीन कि मुझे चाहिए कि 200 से लेके 400 के बीच में जितने सेल हुए हैं उनको हाईलाइट कर दो, वो हाईलाइट हो गए। 300 डाल देते हैं, कम हाईलाइट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंडीशन देके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मदद से अपने सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि डेटा आने के बाद ही आप हाईलाइट करें। लेट्स सपोज मैं इनको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और मेरे बॉस ने कहा अगर किसी का सेल 200 से कम है ना तो उसको रेड मार्क करके रखना, बाद में हम उसकी बैंड बजाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए हाईलाइटेड रूल, हमने कहा लेस देन, अगर किसी का 200 से कम है तो उसको रेड कर देना। तो अभी के लिए तो सभी के रेड है क्योंकि किसी की वैल्यू कुछ टली ही नहीं है। अब चलिए वैल्यू डालते हैं। तो भाई इन्होंने 300 डाला तो ये फ्री हो गए, इन्होंने 250 डाला ये भी फ्री हो गए, ये 200 डाले तो ये भी फ्री है, 150 वाले हाईलाइट, 133। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वैल्यू बड़ी हो रही है वो तो निकल जा रही हैं, लेकिन जो छोटी हैं वो हाईलाइट होकर रेड में आ गई। तो इस तरीके से भी आप पहले से भी लगा के रख सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी तो हाईलाइट हो जाएगा, नहीं करेगी तो बच जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप इस तरीके से भी हाईलाइटेशन कर सकते हैं। चलिए हम क्लियर रूल को हटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। इसी में आप देख लीजिए, आगे देख लीजिए टेस्ट कंटेंट। देखिए टेस्ट कंटेंट केवल कंटेंट पे इक्वल टू, अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए तो स्पेशली उसको देख लीजिएगा। टेस्ट कंटेंट मतलब का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ सबके नाम के आगे एबीएस, किसी किसी के नाम के आगे एबीएस लगा हुआ है,
ये हमारी लिस्ट है, हमने इसको सेलेक्ट किया। अब आपके बॉस ने कहा जिसके नाम के आगे एबीएस लगा उनको बस हाईलाइट कर दो, तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब ये टेक्स्ट पे काम करेगा, टेक्स्ट कंटेंट, तो इस पे क्लिक किया, हमने इसमें लिखा जहां भी एबीएस लिखा उनको हाईलाइट कर दो। अब एबीएस आगे हो पीछे हो बीच में हो कोई मतलब नहीं, कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर एबीएस लिखा होगा तो वो उसको हाईलाइट करके रख देगा। क्लियर है? जैसे आप यहाँ पे चाहते कि जितने भी बस्ती वाले हैं उनको हाईलाइट कर दो, तो हम यहाँ पे कंटेंट में जाके बस्ती लिख देते हैं, जितने बस्ती वाले हैं सब हाईलाइट हो गए, सिंपल। तो अलग अलग कंडीशन की मदद से हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। अब आगे आप बढ़ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। इसी में एक ऑप्शन और है आपका टॉप हाईलाइटेड रूल। बाय द वे आपको टॉप 10, टॉप 3, टॉप 2 को हाईलाइट करना मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू और छोटी वैल्यू। टॉप 10 पे गए, हमने कहा टॉप 3 को हमें हाईलाइट करना है। 1 to 3 की रैंकिंग होती है, तो 1 to 3 लीजिए। सबसे हाईलाइट 1500, 350 एंड 3, केवल 3 हाईलाइट हुए क्योंकि टॉप 3 हमने बोला था। पूरे वैल्यू में जो टॉप 3 वैल्यू होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये भी आपका काम आसान कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड का रैंक पता लगाना हो, आराम से आप पता लगा लेंगे टॉप बॉटम से। 10% का मतलब क्या है? जितना भी टोटल होगा, अगर 10 लोग हैं तो उनमें से टॉप 10 का मतलब क्या है? एक बनना। 100 लोग हैं तो 10 वैल्यू हाईलाइट होगी, तो ये परसेंटेज बेस्ड काम करेगा। ऐसे बॉटम नीचे के आपको 2%, सॉरी टॉप 3 नीचे से चाहिए। सबसे कम वाले कौन है? सबसे बर्बाद सेल्समैन, तो 3 लोग हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे कम वालों को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर डेटा के अंदर वैल्यू के हिसाब से बार ग्राफ दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। जैसे देखिए 1500 बड़ी वैल्यू तो पूरा सेल कलर फील से भरा हुआ है। इसमें क्या है, थोड़ा सा वैल्यू कम है तो यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ बिल्कुल कम है तो यहाँ और कम है, छोटा है। ये जो रेड आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने एक कंडीशन और लगा रखा था। आप पहले सारी कंडीशन को क्लियर कर दीजिए। अब यहाँ पे आप बार डेटा बार भी दे सकते हैं इस तरीके से। इसका कोई खास यूज नहीं है, तो इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। कलर स्कीम में भी चले जाइए, रेड ज़्यादा वैल्यू को दिखा रहा है, ग्रीन में आपको कम वैल्यू को दिखा रहा है, और येलो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू को। इसका भी कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, ऐसे आइकॉन है कि आपकी वैल्यू बड़ी छोटी कैसी है। तो इन सब का कुछ खास यूज हमने आज तक देखा नहीं। बाकी आप देख लीजिए, ऑप्शंस तो हो ही गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि रेड ही हाईलाइट होगा। मैं कह रहा हूँ भैया जिसकी वैल्यू 300 से होगी उसका कलर मैं डिसाइड करूँगा। तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके कस्टम, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेटिंग्स हैं। अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग रेडीमेड पसंद है तो अच्छा है, लेकिन आप कपड़ा अपना खुद सिलवाना चाहते हैं तो जाइए कस्टम फॉर्मेटिंग में। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग मिल गया, बॉर्डर का ऑप्शन आ गया कि बॉर्डर देना है कि नहीं देना है। फिर फील में चले जाइए, यहाँ पे कलर देना है कि नहीं देना है, कौन सा कलर देना है जो आपको अच्छा लगे, कलर सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो चीज़ें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको करना है ओके कर दीजिए, वो फॉर्मेटिंग आ जाएगी। मीन्स कस्टम फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लीजिए। जैसे होता है ना कपड़ा अपने हिसाब से सिलवा रहे हैं आप ड्रेस। तो फिलहाल इसमें भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करने की जरूरत है, रेड हाईलाइट करो बस बहुत है जनरली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अगले टेबल पे पूरा सेलेक्ट करते हैं। ये क्या है भाई, देखिए यहाँ स्टाइल लिखा हुआ, ध्यान रखिए स्टाइल ही करेगा सब। आपकी स्टाइल, हेयर स्टाइल, कपड़े की स्टाइल, ठीक है ना, हर चीज़ की स्टाइल चेंज करेगा। तो यहाँ तो टेबल है, आदमी तो है नहीं, तो हमने एक तो टेबल की वैल्यू के हिसाब से उसका स्टाइल चेंज किया। अब हम फॉर्मेट टेबल की बात करते हैं। ये एक रेडीमेड डिजाइन है, इनमें से आप कौन सा डिजाइन पसंद करेंगे अपने पूरे डेटा के लिए, आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, वो उस हिसाब से बन के कलरफुल आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि फिल्टर भी लग के आ जाएगा। बस मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप इसमें जाओ, ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, आप इसको सेलेक्ट कर लो, इसको कलर दे दो, लो, और टेक्स्ट को कलर दे दो, फिल कलर के बाद वाइट बन गया वैसा का वैसा। अब रेंडम भी दे सकते हैं हम सबको, इसको ऐसा ले लो हल्का सा कलर, और बॉर्डर दे दो यहाँ से। क्या ये देखने में बुरा लग रहा है? तो ये हमने खुद बनाया है। इससे क्या होता है, आपका डेटा सही रहता है, आपके हिसाब से डिजाइनिंग हो जाती है। तो इसका भी कुछ ज़्यादा खास यूज है नहीं, रेडीमेड कपड़ा है, आप सिलवा लो उससे अच्छा। ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक सेल के लिए, ये पूरे डेटा के लिए पूरे टेबल पे अप्लाई करेगा। ये केवल एक सेल के लिए, सेल स्टाइल, कि मुझे इस सेल का स्टाइल चेंज करना है। तो भैया इस सेल पे जाओ, हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लो, तो हेडिंग के रूप में इस तरीके से आ जाएगा, जैसा वहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसा बन जाएगा पर्टिकुलर एक सेल को। तो इसमें भी क्यों परेशान होना, आपको जब भी यूज करना हो अपना खुद का यूज करिए। चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है हमारा सेल, बहुत काम का है। मोस्टली आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बताना हमारा फर्ज है, सीख लेते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट मतलब होता है कोई भी चीज़
ऐड करना, डिलीट मतलब हटाना, फॉर्मेटिंग मतलब उसकी साइज वाइज को थोड़ा सा वही फॉर्मेटिंग सजाना, हाइट विथ को छोटा करेंगे। अब सेल की बात कर रहा तो सेल की हाइट विथ ही तो होगी और क्या ही होगा। तो चलो इंसर्ट में चलते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में देखिए 4 ऑप्शन है। आपको अगर एक सीट चाहिए तो यहाँ से क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे आपका सीट 2 आ गया। यही सेम काम आपका प्लस पे क्लिक करने पे भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको एक कॉलम चाहिए, कॉलम कहाँ चाहिए, तो कॉलम मान लीजिए आपको यहाँ पे क्लिक किया, हमको सेल और रीजन के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो सेल पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे, एक कॉलम हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने गया यहाँ पे, अगला ऑप्शन क्या है, रो। किसी ने कहा नहीं नहीं यार, ये जो अश्वनी तुमने लिख रखा ना, इसके बीच में एक कॉलम चाहिए था, तो पहले अश्वनी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लो, यहाँ क्लिक करके रो पे आ गया। इस तरीके से रो इंसर्ट करा सकते हैं। आपको पर्टिकुलर बाय द वे गलती से कहीं पे ये जो मैं कर रहा हूँ इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इसके शॉर्टकट्स भी मैं आपको एक साथ बताऊंगा। अभी जैसे क्या गलती से हमारा एक नाम हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, तो एक खाना लास्ट में छूट गया। ये बस्ती के रहने वाले हैं धीरज जी। अब यहाँ पे आपको एक सेल ऐड करना है बस, तो आप जाएंगे इंसर्ट में, सेल इंसर्ट सेल करेंगे। अब जब इंसर्ट करेंगे वहां पे सेल, तो बाकी डेटा कहाँ जाएगा, तो मैं कहूँगा नीचे चला जाए, बाकी का पूरा डेटा नीचे चला हो जाए और एक सेल ऐड हो जाए। ओके, वो नीचे हो गया, यहाँ पे बस्ती डाल दीजिए, आपका डेटा ठीक हो गया। क्लियर है। तो ये हो गया इंसर्ट, हमने ऐड किया चारों चीजें। अब यही चारों चीजें हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको सीट डिलीट करना, जो सीट डिलीट करना, जैसे 2 डिलीट करना, हम इसको सेलेक्ट किए, डिलीट पे गए और भैया टाटा बाय बाय, सीट नंबर 2 टाटा बाय बाय होगा। आपको कोई एक कॉलम डिलीट करना, सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप सेलेक्ट नहीं भी करेंगे, अगर उस लाइन में है तो उसी कॉलम को सेलेक्ट करेगा। आपके पापा जी कौन है, डी बताया था ना, कॉलम रो पापा मम्मी, तो ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए और डिलीट कॉलम किया। देखिए ये कॉलम डिलीट, आपको कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसी रो में है, रो नंबर 3 में है, आप गए डिलीट किए तो रो डिलीट। क्लियर। ऐसे ही अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक सेल डिलीट करना है तो वहां जाइए, डिलीट पे क्लिक करिए और ये आ गए। अब देखिए अभी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया था, कंट्रोल प्लस माइनस का साइन, और फिर पूछेगा अप करना कि लेफ्ट, मैं अप कर रहा हूँ, ये डिलीट हो गया। शॉर्टकट की आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर खुद ही बताता है कि वो कैसे काम करेगा और क्या काम करेगा। आप बस उसके ऊपर जाइए, जैसे मैं डिलीट के ऊपर गया, डिलीट सेल, थोड़ी देर कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, काम भी बता रहा है कि भैया मैं सेल को डिलीट करता हूँ, और साइन भी बता रहा है कि कंट्रोल प्लस माइनस का साइन है। इससे आप इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे देखिए रो हाइट आपको पता है कि आप चाहें तो यहाँ से भी देखिए बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो जिस भी रो की हाइट को बड़ा करना, फॉर्मेटिंग में जाइए, यहाँ पे हाइट को, सॉरी, यहाँ पे जाइए और फॉर्मेट पे क्लिक करिए, और जितनी हाइट आपको देनी है, मुझे 40 देनी, एक वैल्यू है, यूनिट है, अपने हिसाब से दे दीजिए। वो फॉन्ट की साइज के हिसाब से बड़ा हो जाएगा जितना आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है कि आपका कंटेंट जितना बड़ा होगा, हाइट भी उतनी ही बड़ी रहेगी। आप फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे तो उसकी साइज बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा विथ में। कॉलम की विथ को अगर आपको बड़ा करना है, क्लिक करिए, 30 डालिए, बड़ा हो गया। ऑटो फिट करेंगे तो जितना बड़ा उसमें वैल्यू होगा, ये ऑटो फिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। फिर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो जो पहले से डिफ़ॉल्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज होता नहीं है, सबसे ज़्यादा ऑटो फिट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड और अनहाइड की बात करें, आपको कोई भी जैसे ये कॉलम हाइड करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हाइड पे जाके क्लिक करके हाइड कर दिया। कॉलम को करना तो कॉलम हाइड, हाइड का मतलब वो डिलीट नहीं होगा। देखो सी और ई के बीच में है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आ भी जाएगा। क्लियर है। तो हाइड हो गया। ऐसे अनहाइड भी अगर करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और सेलेक्ट करके अनहाइड में जाके अनहाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए अनहाइड कॉलम, ठीक है। तो ये होगा हाइड करना। अब जो काम हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग से कर रहे हैं वो हम यहीं से कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सेल चाहिए, उस सेल को सेलेक्ट करिए और माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए, ये हमेशा ऑप्शन देता है। इसमें देखिए इंसर्ट आ रहा है, डिलीट आ रहा है, तो इंसर्ट पे क्लिक करिए, इंसर्ट आ गया सेल, क्योंकि हमने सेल सेलेक्ट किया था। आपको कॉलम इंसर्ट कराना है, कॉलम पे क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए कॉलम, इंसर्ट करिए, सीधा कॉलम आ जाएगा। रो इंसर्ट कराना है, रो को सेलेक्ट करिए, इंसर्ट बटन दबाइए, इंसर्ट करिए, रो आ जाएगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शन में जाने की। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, डिलीट का।
सेल को सेलेक्ट किया, डिलीट करना, ऑप्शन बटन दबाइए, डिलीट करिए, सेल डिलीट हो जाएगा। कॉलम डिलीट करना, कॉलम सेलेक्ट करिए, ऑप्शन बटन दबाइए, डिलीट करिए, हो जाएगा। रो डिलीट करना, रो को दबाइए और डिलीट करिए, और टाटा बाय बाय नमस्ते। इस तरीके से आपका यहाँ तक का ऑप्शन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे एडिटिंग की तरफ, और थोड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें है, फिल्टर, ऑटो सम वगैरह सीखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक बार फिर से आप अपना सजेशन जरूर शेयर करें, और लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।